अरब सागर में आए तौकती तूफान के बाद अब भारत में बंगाल की खाड़ी में उठा यास तूफान ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड से लेकर बिहार तक अपना भयावह असर दिखा रहा है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। पहली बार इस तूफान को 23 मई को देखा गया और करीब 27 मई तक इसका असर रहेगा। इसमें हवा की गति अधिकतम 195 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। ये तूफान ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस की वजह से आ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि इस समय जो भी साइक्लोन बन रहे हैं उनका केंद्र आमतौर पर गर्म होता है। किसी भी साइक्लोन का आना निर्भर करता है वायुमंडल के पर्यावरण पर। इसके पीछे 6 प्रमुख वजह होती हैं, जिनमें से ज्यादातर क्लाइमेट चेंज से जुड़ी होती हैं। पहला है गर्म समुद्र, कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए। दूसरा है वायुमंडल में असंतुलन। तीसरा है ट्रोपोस्फेयर के निचले हिस्से में उच्च स्तर की ह्यूमिडिटी। चौथा है कम दबाव वाला क्षेत्र और पांचवा है निचले स्तर की वर्टिकल विंड। जब ये सारे एक साथ होते हैं तो ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस बनता है, जिसकी वजह से इस सीजन में चक्रवात आने लगते हैं। फिलहाल जिन इलाकों से यास गुजर रहा है वहाँ तेज बारिश, तेज हवाएं, समुद्र में ऊंची लहरें और जमीन पर खूब बर्बादी देखी जा सकती है। साल 2020 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जहां अम्फान और निसर्ग जैसे 5 साइक्लोन पैदा हुए, इनमें से 4 ने तबाही मचाई और करीब 113 लोगों की जान गई। लोकसभा में 12 मार्च 2021 को साइंस, टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेज मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि साल 2016 में 4 साइक्लोन आए, लेकिन सिर्फ एक ने तटीय इलाकों पर खतरनाक बारिश की। इनमें कुल 6 लोगों की मौत हुई। 2017 में 3 साइक्लोन आए, इनमें किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। 2018 में 7 साइक्लोन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने, लेकिन 3 ने ही बारिश की और तबाही मचाई। इन तूफानों ने 131 लोगों की जान ली। 2019 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 8 चक्रवाती तूफान पैदा हुए। इनमें से 2 ने भारी तबाही मचाई और करीब 105 लोगों की जान गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में बताया था कि भारतीय वैज्ञानिकों के अध्ययन में ये बात सामने आई है कि 1965 से लेकर 2020 तक बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने में कमी आई है, जबकि अरब सागर में चक्रवाती तूफानों की संख्या बढ़ी है। हालांकि राहत की बात यह है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले गंभीर और ज्यादा गंभीर स्तर के चक्रवाती तूफानों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अरब सागर में बनने वाले चक्रवातों की वजह से ओमान और यमन जैसे देशों में ज्यादा बारिश होती है। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के लिए भी खतरा बना रहता है। हर साल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में औसतन 5 साइक्लोन बनते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि साल दर साल साइक्लोन की वजह से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है। इसके लिए मौसम विभाग, इसरो, अर्थ साइंसेज मंत्रालय और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने काफी मेहनत की है। लेकिन अगर समय रहते क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ठोस कदम ना उठाए गए तो कोई भी इंसानी उपाय नाकाफी हो सकते हैं। साइंस मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक नई रिसर्च कहती है कि ज्यादा तापमान वाले पर्यावरण में नर जीव नपुंसक हो रहे हैं। इसके अलावा जिन जगहों पर तापमान को लेकर इतने बुरे हालात नहीं हैं, वहां भी नर जीवों के नपुंसक होने का खतरा है। इसलिए अगर इसे नहीं रोका गया तो किसी भी महामारी से ज्यादा भयानक स्थिति हो सकती है। कुछ जीवों की प्रजातियां तो बिल्कुल विलुप्त भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो कोरल्स में स्पर्म बंडल्स और अंडों के आकार में कमी आ जाती है। इसके अलावा बीटल्स और मधुमक्खियों की कुछ प्रजातियों में प्रजनन दर में कमी देखी गई है। जितना तेजी से तापमान बढ़ता है उतनी ही तेजी से मधुमक्खियों जैसे कीट पतंगों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। नेचर मैगजीन के मुताबिक यूके, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने मिलकर मक्खियों की 43 प्रजातियों का अध्ययन किया। इसमें ये जांच की गई कि नर मक्खियों की प्रजनन क्षमता पर तापमान का क्या असर हो रहा है। क्योंकि मक्खियां वैश्विक स्तर पर पाई जाती हैं, इसलिए इन पर स्टडी करने से पूरी दुनिया में बढ़ते तापमान के असर को देखा जा सकता है। वहीं क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है, तो कई देशों के डूबने का भी खतरा है। इसी के चलते मालदीव ने हाल ही में एक फ्लोटिंग सिटी बनाना शुरू किया है, जिस पर क्लाइमेट चेंज की प्रभाव को रोका जा सकेगा। इस आइलैंड सिटी को एक डच कंपनी बना रही है।